यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में यज्ञ महात्म्य। गुरुदेव बताते हैं, अजनाभम नाम तद्वर्षम भारत मिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। हे राजन, इस खंड का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, परंतु भरत के राजा होने के बाद ही इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। भरत ने यज्ञों द्वारा इस देश की भूमि को पवित्र कर इसे विश्व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ भाग बना दिया। स बहुविन महीपति पितृपितामह वधुरु वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानः प्रजा स्वधर्म मनु वर्तमानः पर्यपालयत। इजे च भगवन्तं यज्ञ क्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चा वचहि श्रद्धया हिता अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानां प्रकृति विकृति भिर्नु सवनम चातुर्होत्र विधिना संप्रचरस्तु नाना यागेषु विरचितांक्रियेष्व पूर्वं यत् क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानां मंत्राणामर्थ न्यामकतया साक्षात्कर्तरि पर देवतायां भगवती वासुदेव एव भायमान आत्मनि पुण्य मृदत कषायो हविः। राजा भरत सर्वज्ञ थे। पृथ्वीपति होकर अभिमान रहित चित्त से अपने बाप दादों की भांति प्रजा के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकाश करते रहे। अपने अपने कर्मों में रत प्रजागणों का पालन करते हुए सदा श्रद्धा रहित अनेक छोटे और बड़े यज्ञ करके उनके द्वारा यज्ञ मूर्ति और कृत स्वरूप विष्णु भगवान की पूजा करते थे। उनको जिस जिस अग्निहोत्र, दर्श, पौष मास, चातुर्मास्य, पशु याग और सोम यज्ञ आदि में रुचि थी, उन सबों के द्वारा उन्होंने यज्ञ पुरुष का यजन किया। कभी सर्वांग युक्त, कभी विकलांग करके दोनों भांति से भगवान की पूजा करते थे। चतुर्होम विधि से उपासना करते थे, जिनकी अंग क्रिया नित्य ही करने में आती है। ऐसे यज्ञों का सदा ही अनुष्ठान करते थे। सभी यज्ञ कर्म के फल को भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे। यज्ञ में भाग लेने वाले सभी देवताओं को वे भगवान का ही एक अंग और विभूति मानकर सर्वभाव से यज्ञ फलादि को यज्ञ पुरुष भगवान को समर्पण कर देते थे। फलस्वरूप वे शीघ्र ही राग द्वेष आदि मलों से निवृत्त होकर परिशुद्ध बन गए। विश्वरूप को इंद्रजीत ने ऋत्विज वर्ण किया था, किंतु मातृकुल के कारण वे छिपकर असुरों को भी यज्ञ का कुछ भाग दे देते थे। यह जानने पर इंद्र ने उसका सिर काट लिया। इस पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा अति क्रुद्ध हुए। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रोर्विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम् अथान वारहार्ये पचना द्वित्थितो घोर दर्शनः कृतांत इव लोकानां युगांत समये यथा। विश्वरूप के मारे जाने पर उनके पिता त्वष्टा क्रोध पूर्वक इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने की कामना से यज्ञ करने लगे, किंतु आहुति देते समय जब उसने शब्दों का उच्चारण किया तो वे इंद्र शत्रु शत्रु तू वृद्धि को प्राप्त हो और शीघ्र शत्रु का विनाश कर। तब इंद्र के सौभाग्य से इसका आदि शब्द उदात्त शब्द में उच्चारण होने के कारण इंद्र का शत्रु यह अर्थ न होकर उसका अर्थ हो गया हे इंद्र हे शत्रु। थोड़ी सी आहुति डालने पर यज्ञ की दक्षिणाग्नि से युगांतर कालीन कृतांत के समान एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। उपयुक्त कथा से स्पष्ट है कि यज्ञ क्रिया अवश्य ही परिणाम उत्पन्न करती है, किंतु मंत्रों का शुद्ध अर्थ बोधक उच्चारण ही होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण होने से उसी अर्थ के अनुरूप यज्ञ का परिणाम उत्पन्न होता है। इजेष्वमे धैर्यधि यज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचितांग दक्षिणहि ततैर्वसिष्ठासित गौतमादिभिर् धन्वन्येभिसोत्रमसौ सरस्वतीं यस्य क्रतुषु गीवार्णैः सदस्या ऋत्विजो जनः
तुल्य रूपाश्च निमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः स्वर्गो न पार्थितो यस्य मनुजैर्मर्प्रियः ऋण्वद्भिरूप गायद्भिरुत्तम श्लोक चेष्टितम। राजश्री और प्रसिद्ध भक्त अम्बरीश अनेक अश्वमेध आदि महायज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना किया करते थे। यज्ञ एवं यज्ञ के अंग और दक्षिणा आदि में पर्याप्त संपत्ति व्यय करते थे। इनके यज्ञ के प्रधान ऋत्विज, वशिष्ठ, असित, गौतम और महर्षिगण थे। धर्म देश जहाँ सरस्वती की धारा बहती थी, उसी पुण्य क्षेत्र में अम्बरीश यज्ञ करते थे। उनके यज्ञ में ऋत्विज सदस्य की कांति देवताओं के समान ही दिव्य होती थी। यज्ञ आराधन में तल्लीन रहने के कारण उनके पलक भी नहीं गिरते थे। यज्ञ द्वारा उत्पादित पवित्रता के प्रवाह से अम्बरीश की प्रजा में भी स्वर्ग सुख भोग की वासना नहीं रह गई थी। सभी केवल निष्काम भाव से यज्ञ द्वारा यज्ञेश्वर भगवान की अर्चना, पूजा, भक्ति, गान और ध्यान में पवित्र ही रहते थे। श्री शुकदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, तम ब्राह्मणा भृग प्रियमाणा अजाजयन विश्वजिता त्रिकाणम जिगीषमाणम विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावः तथोरतः काञ्चनपट्टनधो हयाश्च हर्ष्य तुरंगवर्णः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशना दास हविर्भिरिष्टात्। राजा बलि की सेवा से शीघ्र ही भृंगु ऋषि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। राजा बलि स्वर्ग जीतने की इच्छा करते हैं, यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रेष्ठ ब्राह्मण गणों में सुप्रसिद्ध अभिषेक द्वारा राजा बलि का यथाविधि महाभिषेक कर उनसे विश्वजीत यज्ञ विधान कराने लगे। जब उस यज्ञ की अग्नि में उचित आहुति दे दी गई, तब अति शीघ्र उस अग्नि में स्वर्ण के पट से बंधा हुआ एक रथ, इंद्र के घोड़े के समान हरित वर्ण के घोड़े और सिंह मूर्ति अंकिता एक ध्वजा की उत्पत्ति हुई। धनुष दिव्यम पुरोटोपनद्धम तूणावरिक्तो कवचम तदिव्यम पितामहस्तस्य ददौ च माला ममलान पुष्पम जलजम च शुक्रः। स्वर्ण की बंदों से बंधा दिव्य धनुष, अक्षय वाणों से पूर्ण दो तुरीण और दिव्य कवच, ये वस्तुएं निकली। जब राजा बलि ने यज्ञ से इन सामग्रियों की प्राप्ति की, तो उनके पिता महाभक्त प्रहलाद ने नहीं कुंभलाने वाले पुष्पों की माला तथा शुक्राचार्य जी ने एक शंख प्रदान किया। यज्ञ से बलान्वित हो उस रथ पर बैठकर दिव्य अस्त्र शस्त्र आदि और सैन्य लेकर राजा बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगण इस साहसपूर्ण आक्रमण को अचानक उपस्थित पाकर घबरा उठे। सभी गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने बताया कि अभी यज्ञ के कारण राजा बलि देवों से अधिक शक्तिशाली हैं, अतः बिना लड़ाई किए हट जाने में ही भलाई है। गुरुदेव के परामर्श अनुकूल सभी देव बिना युद्ध किए स्वर्ग छोड़कर अन्य आश्रमों में चले गए। देवेशवत नीलिवेनेषु वलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानी मधिष्ठाय वंशम निन्ने जगत्त्रयम् तम विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्य वत्सलः शतेन हय मेधा नामनु व्रतम याजनम। यज्ञोत्पन्न तेज से युक्त राजा बलि को देख जब सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए, पलायन कर गए, तब विरोचन पुत्र राजा बलि स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए। तीनों लोग उनके अधीन हो गए। इसके उपरांत शिष्यों पर अति स्नेह करने वाले भृंगु ऋषि ब्राह्मणों से विश्व विजयी राजा बलि के इंद्रत्व को चिर स्थायी बनाने के लिए उनसे 100 अश्वमेध कराए। गोरूप धारिणी पृथ्वी और विषभ आकार धारण किए हुए धर्म को जिस समय कलयुग पार्थिव आकार ग्रहण कर उत्पीड़न दे रहा था, उसी समय राजा परीक्षित वहां पहुंच गए। उन्होंने सताने वाले दुष्ट का सिर तलवार से काटना चाहा। इस परिस्थिति को भांप कर दुष्ट पर परीक्षित के सामने कमजोर कलयुग उनके पांवों में गिर पड़ा और प्राण भिक्षा मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित उससे कहते हैं, न वर्तितव्यम तदर्थ धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये
ब्रह्मावर्ते यत्र यञ्जति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान इज्यामूर्ति यजतां शं तनोति कामान मोघान स्थिर जंगमाना मंतर बहिर्वायुरिवैश आत्मा। हे कलयुग, तुम यहाँ मत रहो और सत्य व्रत और धर्ममय आचरण करो तो रहो। यज्ञ, यह ब्रह्मावर्त देश यज्ञ भूमि है। यहाँ के ज्ञानी जन यज्ञ विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और सदैव एवं सर्वत्र यज्ञेश्वर भगवान का यज्ञ द्वारा पूजन करते हैं। यज्ञ में सदैव भगवान का ही पूजन होता है एवं यज्ञ रूप भगवान सदा ही यज्ञकर्ताओं के कल्याण का विधान करते हैं और अमोघ रूपेण उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिस भांति यह वायु सर्वव्यापी है, उसी भांति यज्ञेश्वर भगवान भी स्थावर जंगम एवं सर्वत्र सब में ही निवास करते हैं। इस भांति श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर यज्ञों की चर्चा है, उनका महत्व पग पग पर प्रतिपादित किया गया है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे पुराणों में यज्ञ महात्म्य के कुछ प्रसंग। धन्यवाद।